दिए इस बात पे हम कहना चाहेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो चाहे पैदल यात्रा हो, 4 साल पहले क्यों ये लोग नहीं किए? कोई भी हो, 403 विधानसभा, हर विधानसभा के लिए बोले, अगर अभी लोग कर रहे हैं तो इससे पहले क्यों नहीं किए? बदलापुर विधानसभा में टहल रही हैं और गांव-गांव जा रही हैं, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य वही है कि बदलापुर में टहल रही हूँ, गांव-गांव जा रही हूँ, लोगों को जोड़ रही हूँ। जोड़ के आ रही हूँ, लोग बहुत सारे जुड़े भी हैं क्योंकि लंबे समय से मैं टहल रही हूँ, और एक अच्छा मैसेज भी दे रही हूँ कि सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है, और इस बार एकजुट होकर सब लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे की जीत होगी, और मेरे लायक जो होगा वो कार्य करूँगी। एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप बाहरी हैं। अच्छा, बाहरी हैं। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगी आप सबको आज मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि आप जैसे बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है कि मैं बाहरी हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ की बिटिया हूँ, पूरब की बेटी हूँ, पश्चिम की मैं बहू हूँ। और आप लोग सुजानगंज जानते होंगे, सुजानगंज के आगे है मधुपुर, कुंवरपुर के बीच में एक बिकसराय गाँव है, बाजार कह लीजिए, गाँव कह लीजिए। छदान हमारे खेती बाड़ी है, और बिकसराय जो गाँव है, वहाँ की लड़की हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री विद्याधर दुबे है, मैं उनकी बिटिया हूँ। जैसे एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, एक विधायक के द्वारा ऐसी टिप्पणी की जाती है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे बड़े भैया हैं और मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ, लेकिन फिर भी मैं जनता जनार्दन के लिए, जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पूरब की बेटी हूँ, मैं जौनपुर की बेटी हूँ, मैं यहाँ पे जन्म ली हूँ। राष्ट्रीय जो है डिग्री कॉलेज, वहाँ मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं वहाँ से BA की हूँ। कुंवरपुर जो इंटर कॉलेज है वीर बहादुर सिंह, वहाँ मैं 12वीं पढ़ी हूँ। और मेरा बिकसराय जो है मेरा जन्मस्थली है, मैं वहाँ जन्म ली हूँ और पढ़ाई लिखाई सारा मेरा वहीं से हुआ है। मैं यहाँ की और एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगी, महाराजगंज, गढ़वारा, सुजानगंज, ये सब बेल्ट पहले एक ही माता था। परसिमन के बाद ये सारे बेल्ट अभी अलग हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, मैं यहाँ की बिटिया हूँ। बदलापुर तो पूरी तरह संतृप्त हो चुका है, तो फिर बदलापुर के लिए आप करेंगे क्या? देखिए, संतृप्त हो चुका है। जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, और सारी योजनाएं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन तक अभी भी नहीं पहुंचा। जरूरी नहीं है कनेक्टिंग रोड जो है उसको, जो उसकी मरम्मत हो गई है, उसका कार्य हो गया, तो उसके उसी साथ मतलब उसी को लेकर संतृप्त हम माने। बहुत सारी चीजें जो जरूरतें हैं अभी भी जनता तक नहीं पहुंचे, वो कार्य मेरे आने से मेरे द्वारा पहुंचेगी। बदलापुर विधानसभा में शिक्षा को लेकर के कभी कोई बात नहीं की जाती है, और अन्य चीजों के लेकर के हमेशा हू हल्ला मचा रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा को लेकर बात नहीं होती, इस चीज़ सही है। मैं पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, जैसे ICSE बोर्ड हुआ, CBSE बोर्ड हुआ, मैं पता भी करती रहती हूँ कि यहाँ पे देखिए आज के टाइम जो UP बोर्ड होता है, क्योंकि मैं UP बोर्ड से स्वयं पढ़ी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन UP बोर्ड का महत्व बाहर जाने के बाद जो बच्चे हमारे बेचारे इतने संघर्ष करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत कम महत्व रहता है। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कुछ यहाँ पे ऐसे रहे जो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और आगे बढ़े। और आज आप अपना दल कार्यालय पे आई हुई हैं, क्या कहेंगी? यहाँ पर क्या कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है? यहाँ पे जो अपना दल कार्यालय पे है, सब हमारे परिवार हैं, हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही संगठन से हैं, और इन भाई लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पे चर्चा भी हुआ, इनकी पीड़ा भी सुनी, कुछ लोग को बहुत सारे कुछ न कुछ पीड़ा भी है, जो बोले कि बहन जी आप आए, आज बहुत अच्छा लगा, और यहाँ कार्यालय पैसा कभी कोई आया नहीं, लेकिन आज आए, हम लोग को बहुत खुशी हुई, तो मुझे भी इसलिए मिला यहाँ पे। सरकार में जिस प्रकार से अपना दल बड़ा अच्छी तरीके से भूमिका निभा रही है, और जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल जो है इनकी नेतृत्व कर रही है, लेकिन यहाँ पर इनकी शिकायत बार बार यही आ रही है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, और किसी प्रकार से पार्टी बेसिस पे हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर विधायक जी की तरफ से कोई बात प्रक्रिया आती है, कोई हमारी बातें नहीं सुनी जाती, और आप यहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से आप भी लगी हुई हैं, तो उनकी बातें क्या ऊपर तक पहुँचाई जाएगी? बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। और बहन जी ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि बहन जी के मैं आए दिन सोशल मीडिया पर कई सारी फोटो भी देखती हूँ, अमित शाह जी से कभी मिल रही हैं, कभी महाराज जी से मिल रही हैं, हमें लग रहा है सब परिवार है, संगठन एक है, ऐसा नहीं सुनी तो जाती है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आने वाले समय और बेहतर होगा। एक तरफ पैदल यात्रा, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, इन दोनों यात्राओं में आपको कौन सी यात्रा सबसे अच्छी नजर आती है? जनता यात्रा हमको सबसे अच्छी आती है। अब आप छेड़ी दिए इस बात पे हम कहना चाहेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो चाहे पैदल यात्रा हो, 4 साल पहले क्यों ये लोग नहीं किए? कोई भी हो, 403 विधानसभा, हर विधानसभा के लिए बोले, अगर अभी लोग कर रहे हैं तो इससे पहले क्यों नहीं किए? ये सब जो जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। और अगर जनता के बीच में आप बने थे, 5 साल बने थे, तो आपको फिर जनता को जोड़ने के लिए सब यात्राएं क्यों करनी पड़ रही है?
इसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ। गांव वाले ये बोल रहे हैं कि 5 साल कभी दिखे नहीं, आज गांव लोग टाल रहे हैं। जब चुनाव आता है तो नेता गांव में दिखाई देते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता पता ही नहीं चलता नेता का। देखिए, गांव वाले से एक बार जरूर हमारे बारे में भी पूछिएगा, लेकिन गांव वाले कहीं ना कहीं जरूर बोलेंगे नहीं, सुचिता तिवारी 2018 से चल रही है, निरंतर चल रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए गाँव वाले जरूर कहते होंगे, इस चीज का मैं भी सहमत हूँ कि अभी और एक बात और, मुझे देख के कुछ ज्यादा लोग सक्रिय हो गए हैं। हाँ, एक मात्र शक्ति ने हर किसी को सक्रिय कर दिया है। जब से सुचिता तिवारी बदलापुर में पांव रखी हुई है, तब से लोगों के पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, इसी बहाने भाई जनता के बीच में बैठेंगे, सुख दुख सुनेंगे और कार्य भी करेंगे, अच्छी बात है। अगर आप शासन में आती हैं, अगर सत्ता में अगर आप आती हैं, तो लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कों की शिक्षा के लिए आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी? बिल्कुल, मेरे अभी जो हम थोड़ी देर पहले बोले कि सबसे पहले ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, अभी जितने मेरे भाई लोग हैं, जो उनके बच्चे होंगे, वो जो सीनियर में होंगे, उनके पोते होंगे, पोतियाँ होंगी, उन सब के लिए शिक्षा का में बेहतर स्तर होगा। CBSE बोर्ड यहाँ पे जरूर अवश्य रूप से बनेगा और बच्चे उसमें पढ़ेंगे। विधानसभा बदलापुर के अंतर्गत एक गाँव है सरोखनपुर। आज की खबर है कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा, उसे न्याय नहीं मिला तो वो एसपी कार्यालय के सामने परिवार सहित आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गया। आनंद फानंद में पुलिस वाले उसे थाने पे ले गए, फिर आगे कार्रवाई जुटे। कैसी नजरों से आप देखती हैं? देखिए, वो कौन सा परिवार है, मैं उसके लिए मेरे परिवार है, संज्ञान में नहीं है। मैं लग रहा है कि वहाँ भी नहीं पहुँची हूँ, लेकिन इस समय नहीं पहुँची हूँ सरोखनपुर में। अगर वो गए हैं, सरकार के पास निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और उनको संतोषजनक जो है जवाब मिलेगा वहाँ से। बदलापुर विधानसभा के लोगों के लिए सुचिता तिवारी कौन सा संदेश देना चाहती है? बस मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि क्या वो नेवासा आ गया है, क्या पड़ोसी से आ गया है, क्या सुल्तानपुर से आ गया, को प्रतापगढ़, सब गुमराह करने की बातें हैं। लोग जो है गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो कार्य करता है, जो आपके सुख दुख में पहुंचता है, उसी को सपोर्ट देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो गुजरात को हमारे काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ने आते हैं ना, लड़ रहे हैं ना, और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी वो बोलते हैं अगर हमको पार्टी हैदराबाद से चुनाव लड़ाएगी तो मैं वहां से जीत के आ जाऊंगा। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संगठन सब एक है, और राष्ट्र विचारधारा जो बोलते हैं कि वाकई हमारी पार्टी एक राष्ट्र विचारधारा से जुड़ी है। पूरा प्रदेश हमारा, पूरा देश हमारा अपना है। बयान आपने दिया था कि मैं भाजपा से टिकट लेकर आऊंगी और बदलापुर विधानसभा में हड़कंप मचाऊंगी और विधायक मेरा प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सत्य बोली थी, मैं फिर से बोल रही हूँ, पुनः बोल रही हूँ। समय के साथ जो बोलते हैं प्रकृति के नियम है, परिवर्तन होना चाहिए और समय के साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। और जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे संगठन पर पूर्ण विश्वास है। यहाँ के समीकरण के हिसाब से मुझे इस बार मौका जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। इस समय जिस प्रकार से विधायक रमेश मिश्रा जी बोले हैं, क्या मतलब आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि 101% हमारे साथ रहेंगे, लेकिन कई बयान में उन्होंने कहा कि आपको मतलब बाहरी मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मतलब? देखिए, वो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके लिए कुछ अभद्र टिप्पणी करूँ, शोभा नहीं देता, मेरे संस्कारों में नहीं है। मैं सबको बताना चाहूँगी कि मुगरा विधानसभा जो है मेरा मायका, विकासराय गांव जो है वहाँ की मैं लड़की हूँ। और रही दूसरी बात, पहले गढ़वारा, सुजानगंज, महाराजगंज सब एक ही में था। ये तो बात परिश्रम के बाद सब अलग हुए है ना, तो मैं यहाँ की बिटिया हुई। और तीसरी बात ये हुआ, अभी प्रशिक्षण वर्ग जौनपुर जिले का प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का था और प्रशिक्षण वर्ग में हर नेता, मंत्री, विधायक सब साथ में थे। हम सब साथ में थे, विधायक जी भी साथ में थे और मंत्री जी भी साथ में थे, सीमा देवी भाभी जी साथ में थे, प्रिंसो जी जयमनसी और भी साथ, हम सब एक साथ में थे। अगर मैं इस जिले की नहीं होती और मैं पार्टी में नहीं होती तो मैं प्रशिक्षण वर्ग कैसे करती 2 दिन का? और रही बात दूसरी बात, तो उनका कहना है कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ। देखिए, वो भी तो शाहगंज के हैं, वो कौन से यहाँ बदलापुर के हैं? वो तो 3 विधानसभा, भाई साहब जो 3 विधानसभा बदल चुके हैं, वो शाहगंज के हैं। पहले मुगरा से वो बसपा से लड़े थे, आप लोग की जानकारी होगी, मुगरा से वो बसपा से लड़े थे। और बसपा से जब वो लड़ रहे थे चुनाव, तो मेरे घर स्वयं श्री विद्याधर दुबे जी, मेरे पिताजी के नाम है, सामाजिक व्यक्ति हैं, और मेरे घर स्वयं गए थे वोट मांगने। उनका जलपान हुआ, लेकिन उस समय मेरी शायद 23-24 साल उम्र थी। मैं बहुत ज्यादा राजनीति से मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरे घर स्वयं गए थे और रुके भी थे। लेकिन हाँ, हालांकि ये बात है कि मेरे घर वालों ने बसपा को वोट नहीं किया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे, लेकिन मांगने गए थे उस समय बसपा से। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम जब हमारे घर गए थे, और कैसे कह सकते हैं हम इस जिले के नहीं हैं, हम प्रतापगढ़ के हैं? ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं ना। अब झूठ बोल रहे हैं, देखिए उनकी अपनी विचार है, झूठ क्यों बोल रहे हैं अब वही जाने, उनकी मनसा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है कि सब हमारे परिवार है, लेकिन इस प्रकार की बातें अगर उठती है तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे नफरत है, या किस प्रकार की बातें हैं जो ऐसी मतलब विचारधारा आ गई?
देखिए, मेरे मन में उनके प्रति कोई नफरत नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं, मैं पुनः बोलूंगी कि पार्टी हमको मौका देगी, मेरे प्रचार करेंगे। और उनके मन में मेरे प्रति क्या है, अब उनका कैसे, उनके मन की बातें मैं कैसे आपसे कहूँ। धन्यवाद।